असलम गौरी साहब, ये मदारिस रजिस्ट्रेशन का जो मामला है, ये मामला अब इसका जो ऊंट है किस करवट बैठता दिखाई देता है, क्योंकि 3-4 दिन पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भाई भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे। वो ज़्यादा तनकीद आसिफ अली जरदारी साहब पे कर रहे थे। ये मामला सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब का तो नहीं है, पूरी हुकूमत पर तनकीद बनती है, या फिर ज़्यादा गिला जरदारी साहब से उनको था, क्यों था? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। असल में बात यह है कि हुकूमत पर ही तनकीद बनती है। आपको याद होगा परसों हुकूमत के 3 मिनिस्टरों ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ उलमा के साथ, और उलमा के अंदर ग्रुपिंग पैदा करके उनको हुकूमत की लड़ाने की, ये पुराना होता है लड़ाओ और हुकूमत करो की साजिश जो अंग्रेज से चलती आ रही, उसी को एक दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो तीनों मिनिस्टर वो हैं जो तीनों मिनिस्टरों ने काबीना में इसको वोट दिया और उन्होंने अपने अपने जगह पे सेनेट और कौमी असेंबली में इसको वोट किया। अब उनको इस पे कीड़े कौन से नजर आ रहे हैं? तो मैं समझता हूँ हुकूमत शामिल है बशमूल पीपल्स पार्टी, बल्कि मैं ये कहूँगा हुकूमत पे शामिल तमाम पार्टियां। ठीक है। और मैं एक बात और क्लियर करूँ, बहुत कम दोस्तों को जो पता है कि यह बिल जिस वक्त हमारी 16 माह की हुकूमत थी उस वक्त तैयार हुआ था, और उस वक्त जो हुकूमत में शामिल पार्टियां थी उन तमाम पार्टियों के सरबराहान ने इसको डिस्कस किया था 5 घंटे तवील मीटिंग में। और उस वक्त के पार्टी के सरबराह जो आज भी अपनी पार्टी के सरबराह है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जनाब आसिफ अली जरदारी ने उस इजलास में शिरकत की थी। अब फिर ये जो कुछ भी हुआ है इसमें तो ये बेसिकली मैं इस पर तफसील में नहीं जाऊँगा, बहुत सी बातें हो चुकी हैं। तो ये तो बनाया भी इन्हीं लोगों ने है, सरकारी बिल है, मेरा बिल नहीं है, मेरी तो फरमाइश है, सरकारी बिल है, गवर्नमेंट ने बनाया, वजारत कानून ने इसको बनाया है। और इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो वकला है, जो उनकी लीगल टीम है, उन्होंने इसका जायजा पहले लिया है अच्छी तरह से, और इसके बाद इसको वफाकी काबीना ने पास किया, और वफाकी काबीना ने पास कर दिया, तो फिर सेनेट और कौमी असेंबली ने पास किया है। अब वहाँ क्या है, जब प्रेसिडेंट हाउस में, तो वहाँ से इस पे कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए 2-3 ने कि ये कॉमा ठीक करो, ये क्लास ठीक करो, ये अपना सीरियल नंबर ठीक नहीं है, वो करके उन्होंने वापस भेजे, जो दोबारा स्पीकर चैम्बर से वापस चले। जब ये सब कुछ प्रोसेस हो गया तो उसके बाद तो साइन होना था, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी हमें कुछ और इस पे ऑब्जेक्शन फाइल हो रहे हैं। तो हमने वो असूली तौर पर जब पहली दफा आपने एक बिल चेक कर लिया है प्रेसिडेंट ऑफिस ने, तो उसके बाद बार बार उस पर तो नहीं होता है, एक ही दफा आप चेक कर लिया, आप उसी वक्त आपने जो ऑब्जेक्शन थे बता दिए, वो खत्म हो गए। ये पहले कभी हुआ नहीं ऐसा, ये पहली दफा सुन रहे हैं कि हो गया और फिर उसके बाद दोबारा फिर ये ऑब्जेक्शन है। अब जो ऑब्जेक्शन है अभी तक हमें दिए जा रहे हैं, अभी कौम को नहीं बताया जा रहा, अब उसकी बजाय कौम को ट्रक की बत्ती की तरफ लगाया जा रहा है। कभी कह रहे हैं इनको फलां जगह रजिस्टर्ड होना चाहिए, कभी कह रहे हैं फलां। हम कह रहे हैं ये हमारा इशू ही नहीं है। हमारा इशू ये है कि आपने 26वीं तरमीम में हमसे जो कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को क्यों पूरा नहीं कर। हमारा ये इशू नहीं है किसको कहाँ रजिस्टर्ड होना है, किसको कहाँ नहीं रजिस्टर्ड होना। ये मामला इत्तेहाद तंजीमात मदारस और हुकूमत के दरमियान में, ये मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि 26वीं तरमीम में आपने जो मुझसे कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट को क्यों पूरा नहीं कर रहे। अब उसको दूर करने के लिए इधर उधर की आय बायशाई क्यों कर रहे हैं, क्यों मामला को घुमा रहे हैं, क्यों इसको उलमा के दरमियान नफाक डाल के क्यों कौम को एक नई कहानी सुना रहे हैं कि जी फला जगह रजिस्टर्ड हो, फला जगह नहीं। तो ये सब कुछ अगर था, मैं कहता हूँ अगर ये वाकई आप बकौल आपके सूबाई मैटर था, तो फिर आप सारे के सारे क्या ऊपर से नीचे तक बाजरत के साथ क्या नाहलों का टोला इकट्ठा हुआ है, आप सबने इसको चेक किया, पास किया, वोट किए, वहां तक पहुंचाया, तो ये कौन लोग थे? क्या वफाकी काबीना पूरी जिम्मेदारी उठाती है इसको हमसे गलती हुई है? क्या वजारत कानून जिम्मेदारी उठाती है कि हमसे गलती हुई है? मेरा इशू ये है, मेरा इस पे एहतजाज है। और हम इसमें आज हमने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के वकील के हैसियत से आज स्पीकर साहब को एक लेटर दिया है कि हमें जो ऑब्जेक्शन प्रेसिडेंट साहब ने अभी आपके पास रेज करके भेजे, हमें वो ऑब्जेक्शन की कॉपी दी जाए। अभी तक तो कौम को ये नहीं पता ऑब्जेक्शन लगाए क्या है, तो वो सामने आए तो फिर हम उसके बाद उस पर बात करें। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।